शुरू में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का रिमेनिंग पार्ट और फिर हम लोग करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। यहाँ पे ये पंगा है कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव नहीं हो सकता है। 4 की पावर जैसे आप साइन स्क्वायर वाई देखोगे, इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा 2 की पावर अंडर रूट। हमने फंक्शन में भी देखा था, इक्वेशंस में भी देखा था कि भाई साइन एक्स 0 नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है और ये हर कोई जानता है कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमने बेसिक मैथ्स में लिखवाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी गला काट के ले जाएंगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं एकदम नए चैप्टर में, जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस लिखा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है इसका लेक्चर नंबर 1। और हाँ, ये ध्यान रखिए, शुरू में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी? शुरू में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का रिमेनिंग पार्ट और फिर हम लोग करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इस पे एक सवाल आ सकता है और बच्चा जो भी सवाल आता है वो सवाल बहुत ज्यादा इजी आता है, एकदम स्कोरिंग सा सवाल आता है। इसलिए भाई सब 4 नंबर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई 8 नंबर आपके भैया पक्के हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, क्या है आज हमारे और पिटारे में। तो सबसे पहले बेटा होमवर्क क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन मैंने कल फाइनली आपको होमवर्क दिया था और मैंने साथ में ये बोला था कि भाई इसका आंसर निकाल के कमेंट करना। तो मैं देख रहा था कल बहुत लोगों ने कमेंट किया था। हाँ, मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। तो देखो बच्चा पार्टी क्या है, तो देखो इसमें हमने ये निकाल लिया था, अगर आप कल के नोट्स देखोगे तो ये निकाल लिया था कि भाई साइन एक्स 0 होना चाहिए और साथ में एंड दूसरी चीज क्या निकाल दी थी कि सर ये जो कॉज ऑफ जो 3x है ये होना चाहिए ±1। अब भाई साहब आपको ये बताना था कि इसमें से कितने x जो हैं वो -5π/2 से 5π/2 की रेंज में लाई करेंगे। इसको हम लोग बच्चा पार्टी बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये इसका नाम है, भौकाली सा नाम है, तो इसको देख के बिल्कुल ही मत डरना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है बच्चा पार्टी? पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको इंटरवल दिया होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपको इंटरवल जो है वो दिया होता है कि किस इंटरवल में चीजों को फाइंड करना है। मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं मेरे बच्चों की इंटरवल विल बी गिवन। तो देखो इंटरवल दिया हुआ है, तो इससे ज्यादा इसकी परिभाषा मत समझें। इंटरवल विल बी गिवन, बस इतनी परिभाषा हमारे लिए बिल्कुल चंगी है। ओके सर, और बता दीजिए सर। चलो भाई नेक्स्ट चीज देखो, हम लोग देखते हैं कि भाई साइन एक्स 0 कब होता है। तो देखो इसको हम लोग ब्लू से सॉल्व करते हैं। हमें पता है ये 0 तब होता है जब x का वैल्यू क्या होता है, n पाई होता है। अब बताओ भाई n पाई में n क्या होता है बच्चा पार्टी? ये इंटीजर होता है। यानी कि अगर मैं इसका बेटा रोस्टर फॉर्म में कोई चीज, चलो इसको रोस्टर फॉर्म हटाता हूं, अगर मैं जनरली इसका एनालिसिस करना चाहूं तो बच्चा पार्टी इसका आंसर क्या आएगा? या तो आएगा ऑड पाई या तो क्या आएगा बच्चा पार्टी? इवन पाई, यही आंसर आएगा। अब देखो मेरे बच्चों, अगर मैं पूछूं cos 3x = 1, तो देखो cos 3x 1 कब होता है और -1 कब होता है? ये 1 तब होता है जब अंदर का एंगल होता है इवन पाई। आपको याद है ना बच्चा पार्टी, जब अंदर का एंगल होता है इवन पाई उस टाइम बच्चा पार्टी ये जो कॉस है, कॉस क्या होता है बेटा? +1 होता है। और यही चीज -1 कब होती है? जब मेरे बच्चे अंदर का एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड पाई। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले और पिछले के पिछले लेक्चर में। अब देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं इसकी एनालिसिस करूं जैसा मैंने एनालिसिस करना सिखाया आपको, ये देखो समझ में आया होगा कि ये दोनों तो भैया देखो साथ साथ हैं। ये दोनों देखो भाई साथ साथ है। यानी कि जिस टाइम 3x की वैल्यू इवन पाई हो, चाहे 3x की वैल्यू ऑड पाई हो, चाहे 3x की वैल्यू इवन पाई हो, चाहे 3x की वैल्यू ऑड पाई हो, इवन पाई पे ये वैल्यू +1 देगी और ऑड पाई पे यही वैल्यू क्या देगी मेरे बच्चों? यही वैल्यू क्या देगी भाई? -1 देगी। अब देखो मेरे बच्चा, अगर मैं इसमें x को एनालाइज करूं तो वैसे इसका एनालिसिस हम लोग पहले कर चुके हैं इस टाइप की चीजों का, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं। या तो ये आएगा 2n π/3 या फिर क्या आएगा बच्चा? ये यही चीज आ जाएगी 2n + 1 π/3। यानी सर अगर इसका डीप एनालिसिस आप करो तो आप ये पाओगे इसके आंसर में क्या आएगा? यू विल गेट इवन π/3
जिस टाइम मानो 3 यहां पे 1 हुआ तो देखो 2 पाई बाई 3 आ रहा है। जब यहां पे n 2 हुआ तो देखो 4 पाई बाई 3 आ रहा है। जब n यहां पे 3 हुआ तो देखो 3 से 3 कट जा रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? 3 जब अगर n हुआ तो 3 से 3 देखो कट जा रहा है तो आएगा 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या है? आंसर क्या आएगा बेटा? इवन पाई। ये हम लोग पहले एनालिसिस कर चुके हैं। कितने लोग को याद है कि कर चुके हैं? तो अभी कमेंट करो, बोलो हाँ सर कर चुके हैं। अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट चीज क्या आती है? 2n प्लस 1 पाई बाई 3, ये बेटा आपको देगा ऑड पाई बाई 3, और साथ में आपको ये ऑड पाई भी देगा। ये बच्चे आपको ऑड पाई भी देगा। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ऑड पाई दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बेटा। यानी कि ये आपको इवन पाई बाई 3 देगा और इवन पाई देगा, ऑड पाई बाई 3 देगा और ऑड पाई देगा। ये दोनों जो वैल्यूज दी हैं। अब आपको पता है कि फाइनली आपको करना क्या है? इसके और इसके आंसर का कॉमन वैल्यू देखना है, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो भैया, इसका आंसर ऑड पाई इवन पाई है, इसका आंसर इवन पाई बाई 3, इवन पाई, ऑड पाई बाई 3। अगर मेरे बच्चों जिन लोगों ने आज ही से लेक्चर ज्वाइन किया है तो भाई इसके बाद इसका सॉल्यूशन आप भी समझ सकते हो। देखो भाई, इसमें भाई n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करना। जैसे n की डिफरेंट वैल्यूज आप यहां पे पुट करोगे तो डिफरेंट वैल्यूज पुट करने के बाद, डिफरेंट वैल्यूज पुट करने के बाद क्या होगा? क्या होगा? मेरा माइक सही कर लूं, ऐसा ना हो कि आवाज ना आए तुम लोगों को। रुकना, हाँ। डिफरेंट वैल्यूज n की जब आप पुट करोगे तो देखो आपको इससे इवन पाई बाई 3 मिल जाएगा, इवन पाई मिल जाएगा। n को -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -5, 7, -7, 8, -8 पुट करके जैसे आप देखोगे ये आएगा आपका इवन पाई बाई 3 या इवन पाई, और यहां जैसे करोगे तो ये आ जाएगा देखो ऑड पाई बाई 3 और ऑड पाई। अब देखो इन दोनों में आपको लेनी क्या है बच्चों? कॉमन वैल्यूज लेनी है। यहां पे है ऑड पाई, यहां पे है इवन पाई, तो देखो भाई यहां पे भी देखो कॉमन वैल्यूज, मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वैल्यूज। तो जैसे बच्चा इन सब का इंटरसेक्शन लेगा तो देखो फाइनल एक्सप्रेशन में आफ्टर इंटरसेक्शन का यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां आपको मिलेगा आफ्टर इंटरसेक्शन, आफ्टर इंटरसेक्शन यू विल गेट x इक्वल टू इवन पाई और साथ में ऑड पाई। अब बताओ भाई, इस इंटरवल में कितने इवन पाई हैं और कितने ऑड पाई हैं? चलो आओ चेक करते हैं। तो देखो भाई, -2.5 पाई है, -2.5 पाई है, तो देखो इस इंटरवल में क्या क्या रिक्वायर्ड चीज होगी? -2 पाई, -पाई, 0 पाई और 2 पाई। इसका मतलब ये बच्चा पार्टी, यही भाई साहब इवन और ऑड पाई इस इंटरवल में आता है, इस इंटरवल में आता है। और भाई साहब देखो 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? इसका आंसर हो जाएगा 5। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो तुरंत टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करें कि हाँ सर ये समझ में आ गया है। और बच्चों ये सवाल मैंने यहां तक पिछले टर्म में सॉल्व किया था, जो पिछला लेक्चर था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस 2 का जो सेकंड लेक्चर था बच्चा पार्टी, उसमें मैंने ये यहां तक सॉल्व किया था और इसके आगे वही लॉजिक है। तो बच्चा पार्टी जिसने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं उसको समझ में आ गए हैं, तो ये चीज ही बच्चा उसको समझ में आ गई होगी। अगर इनकेस नहीं आई है तो पिछला लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चा? चलो मेरे बच्चों, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज आज का क्या है। ये देखो, ये था भाई AKB सवाल, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ये होमवर्क क्वेश्चन था, सबको ट्राई करने को कहा था। तो भाई बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका कमेंट किया था, और एक बार और एक बच्चे ने इसका आंसर बहुत बार कमेंट किया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, पर वेरी गुड बच्चे, एकदम सही आंसर था। अब देखो ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा देखो अटपटा हो सकता है। ठीक है भाई? तो देखो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, एक मैं आपको आइडिया देता हूं, एक देखो भाई ज्ञान की बात बताता हूं, बाबा का एक्सपीरियंस बताता हूं कि भाई जब भी कभी देखो सीधे उल्टे का स्क्वायर हो, ये है सीधा और ये है उल्टा, मतलब इसको बोलूं अगर मैं टी स्क्वायर तो ये लिखा है 1/t², इसको लिखूं टी स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस वाई को, तो ये उसको उल्टा ही तो लिखा है, ये लिखा है tan स्क्वायर x प्लस वाई, और ये क्या लिखा है 1/tan स्क्वायर x प्लस वाई। तो मैंने जितने सवाल सॉल्व करे हुए हैं, बहुत सारे सवाल सॉल्व करे हुए हैं, और मैंने ये पाया इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट बोथ द साइड्स। हमेशा ध्यान रखना, फ्लैश पैड में लिख लो बच्चा, सबट्रैक्ट बोथ द साइड्स बाय 2। दोनों साइड को भैया 2 से हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि तुमको यही करना है।
तुमको यही करना है। अब देखो जरा मेरे क्यूट से बच्चों, आप जैसे देखो भाई -2 करोगे दोनों साइड तो यह आ जाएगा 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वेयर -2, और यहां क्या दिखेगा मेरे क्यूट से बच्चे, यू विल गेट tan स्क्वेयर x प्लस वाई प्लस cot स्क्वेयर x प्लस वाई और -2। ठीक है सर, चलो भाई और जरा ध्यान देते हैं इसको, और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 1 - 2 कितना होगा -1। तो देखो मैंने सिंप्लीफाई करके माइनस कॉमन लेके बच्चा पार्टी इसको ऐसे लिख दिया है, ये है -x स्क्वेयर -2x और -1। अब देखो ये बेटा क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है tan ऑफ x प्लस वाई माइनस कॉट ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। अगर भाई साहब इसका आप अगर होल स्क्वायर कर देते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस वाई -2ab। तो जैसे आप माइनस tan x प्लस वाई, सुनते रहो लिखते रहो, बहुत आसान चीज है मेरे बच्चा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा -2 tan ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉट ऑफ x प्लस वाई, और tan कॉट कट के भैया ऊपर ही आप पहुंच जाओगे, आप ऊपर नहीं पहुंचोगे, ऊपर वाले स्टेप में पहुंच जाओगे। देखो मैंने क्या जोक मारा है। चलो यहां अब यहां पे भाई साहब सब लोग ध्यान दो कि भाई ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये हो गया है माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चा पार्टी tan ऑफ x प्लस वाई माइनस कॉट ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मतलब भाई देखो अब तक देखा जाए तो मैंने आपको क्या एक ज्ञान दिया कि कभी भी टी स्क्वायर दिया हो और उसका रेसिप्रोकल उसके साथ ऐड हो रहा हो, रेसिप्रोकल का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर और उसके उल्टे का स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग ज्यादातर केस में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं भाई, -2 सबट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, जैसे इसको उधर लेके जाएगा तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ x प्लस वाई माइनस कॉट ऑफ x प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर, इसको उधर लेके गए तो बेटा ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या चंपा, अरे चमका, कितने लोग को चमक गया, अभी टाइम स्टैम्प लगाओ और लिखो हां सर चमका। और बेटा देखो एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, देखो यार ये जरूरी नहीं है, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि तुमको कैसे पता चलेगा कि -2 दोनों साइड भैया सबट्रैक्ट करना था। तो भाई साहब देखो तुमको नहीं पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा। और आगे के सवालों के लिए, आगे के सवालों के लिए आपकी लाइफ में, आपकी IIT JEE जिस टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसी लाइफ में, आपकी JEE लाइफ में अगर कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन बना तो आपको अपने दिल दिमाग में ध्यान रखना है कि दोनों साइड हम लोग -2 करते हैं। आगे कभी ऐसा सवाल आए तो भाई आपसे हो जाना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि तुम्हें कैसे पता चलेगा, आपको पता चले इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अगर ये चीजें आपको पहले से पता हो तो आप ये वीडियो क्यों देखो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? तो इसीलिए एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने फ्लैश पैड में ये वाला ज्ञान जरूर लिख लेना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में ये चीजें काम आ जाती हैं। और जैसे 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 सीरीज आगे बढ़ेगी और आप और ज्यादा चीजें सीख जाओगे। ठीक है बच्चा पार्टी? चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो बचपन से एक चीज सीखते आए हैं आप, किसी का भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर बिल्कुल सही बात है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। पहला का स्क्वायर ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरे का स्क्वायर ऑब्वियसली बच्चा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यार एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और शायद मैंने ऑलरेडी भी शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो देखो मैं फिर से आपको ज्ञान दे रहा हूं कि अगर भाई दो परफेक्ट स्क्वायर का सम आपको 0 दिया है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो बच्चा पार्टी a स्क्वायर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर भी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यार इसका सम 0 में सिर्फ ओनली 1 पॉसिबिलिटी होती है, ओनली 1 पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है। वो एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, पहला भी 0 और दूसरा भी 0, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सर ये कैसे? हाँ आप नए हो इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखो भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मानो पहला ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 को हम लोग बच्चा पार्टी पॉजिटिव बोलते हैं, और भाई साहब दूसरा भी भैया पॉजिटिव हुआ, तब ये तो सम पता है दोनों पॉजिटिव हैं, तो भाई साहब क्या हो जाएगा
कि ये तो सम पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जीरो से बड़ा, दोनों जीरो से बड़े हैं तो सम हमेशा क्या होगा, दोनों भैया दोनों अगर पॉजिटिव हैं दैट मींस द सम विल बी पॉजिटिव, और अगर सम पॉजिटिव है तो नंबर जीरो से बड़ा, मतलब ये केस नहीं हो सकता। चलो सर पॉजिटिव जीरो का केस ले लो। मैंने कहा सर अब मिटारो नहीं सर, हम लिख रहे हैं, ठीक है। मानो ये लिया पॉजिटिव, ये लिया जीरो। अब बताओ बच्चा, एक अगर पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, हाँ, एक अगर पॉजिटिव है दूसरा जीरो है, तब भी सम क्या आएगा बच्चा, पॉजिटिव आएगा। अगर मानो पहला लिया जीरो और दूसरा लिया पॉजिटिव, तो बताओ व्हाट इज जीरो प्लस पॉजिटिव, जीरो प्लस पॉजिटिव भी पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉजिटिव आएगा। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो भाई दोनों जीरो लो, तुमने कहा सर इन तीन में तो पॉजिटिव आ रहा था, भगा दो। अगर दोनों जीरो लिए तभी तो जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, यानी कि सर ये केस हो सकता है। अब देखो कुछ लेजेंडरी लोग क्या करते हैं, एक केस देखो बच्चा और सोचते हैं कि पहला पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ तब भी तो जीरो हो सकता है। अरे बच्चा पार्टी, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। वैसे हाँ, अगर आपने पॉजिटिव लिया और इक्वल टाइप का नंबर, इक्वल टाइप का नंबर का मतलब क्या है, एक टू लिया दूसरा -2 लिया, हाँ बेटा सम जीरो आएगा। लेकिन यहां पे पंगा क्या है, यहां पे ये पंगा है कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं मेरे बच्चे, दोनों स्क्वायर हैं। ठीक है सर, इसलिए इसको भगाया है, यानी ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, 0 0, बोथ मस्ट बी जीरो। अब देखो भाई, आप लोग थोड़े से बेहोश हो सकते हो, ठीक है, आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको ये चीजें समझ में आती हैं और लेवल फिर बढ़ जाएगा। अभी यहां पे ध्यान दो भाई, इन शॉर्ट ये भाई साहब आपको अपने फ्लैश पैड में लिखना है, ये लिखना है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम जीरो है तो पहला भी जीरो दूसरा भी जीरो, पूरी मैथ में यही चलता है। इसको अपने दिल दिमाग में छाप लें, टैटू बनवा लें, लिख लें, जितना भी समझ आया हो इसका रट्टाफिकेशन कर लें। ठीक है सर, मान लिया, बहुत रटवा रहे हो बेटा, कोई और चारा ही नहीं है भाई। मैं बोलता हूं फीलिंगलेस होके इस चीज को दिल दिमाग में बैठा लो। अब देखो भाई, ये मान लो ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर। अब बताओ दोनों होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे मानते हो, अभी कमेंट करो कि मानते हैं, दिमाग लगाओ, मेरे साथ सवाल को सॉल्व करो। अब बताओ बच्चा पार्टी, अगर दोनों का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, सर पहला भी जीरो साथ में दूसरा भी जीरो, सर पहला भी जीरो साथ में दूसरा भी जीरो। ठीक है सर यानी पहला भी जीरो और दूसरा भी जीरो, हाँ बेटा पहला भी जीरो और दूसरा भी जीरो। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई, पहला भी जीरो मतलब क्या होता है भाई, यहां पे भी देखो मैं ए स्क्वायर कर देता हूं, लेकिन तुम्हें ये चीज पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर जीरो है दैट मींस ए और बी भी तो जीरो ही रहे होंगे, ऑब्वियस ही चीज है। तो देखो वैसी चीज है, देखो मैं चलो इसके स्क्वायर को जीरो बोल देता हूं, चलो सर इसका स्क्वायर जीरो है, एंड दूसरा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी क्या है भाई, जीरो है। और देखो इसका हमको लेना है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों साथ में होंगे। अब एक चीज बताओ भाई साहब, क्या, अब बताओ ये जीरो कब है, जब x का वैल्यू है -1। देखो भाई x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्या है बच्चा, जैसे अब ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो देखो ये अगर होल स्क्वायर जीरो है तो अंदर वाला जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है मेरे बच्चा कि tan ऑफ x प्लस वाई माइनस कॉट ऑफ x प्लस वाई मस्ट बी जीरो। इसको उधर ले जाओ, tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, कॉट ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन tan ऑफ x प्लस वाई। ओके सर, अब देख लो भाई, इसको लो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा tan स्क्वायर x प्लस वाई विल इक्वल टू 1। अब बताओ भाई 1 क्या होता है, आपको पता है 1 को लिख सकता है tan स्क्वायर x बाई 4। एकदम होश में रहना, एकदम भाई साहब ध्यान यहां बाबा के कंसेप्ट पर होना चाहिए, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे tan स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर b आ गया है। आपको ये मैं पहले लिखवा चुका हूं, अगर भूल गए हो तो लो, tan स्क्वायर a बराबर जो tan स्क्वायर b है इसका आंसर होता है a इक्वल टू n पाई प्लस माइनस बी। ये भी बेटा आपने लिखा होगा पहले फ्लैश पैड में, अगर नहीं लिखा है तो बच्चा पार्टी फिर से लिख लो, ये रट्टा होना चाहिए। यानी कि सर इसका मतलब क्या है, सर ये अंदर का एंगल ये tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर बी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा n पाई
प्लस माइनस पाई बाई 4। अब यहां पे ध्यान दो, x निकल के आया है -1, यहां पे बच्चा आप पुट कर दो। जैसे आप इसको पुट करोगे तो देखो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। x का वैल्यू आपने पुट किया है बेटा कितना, -1, ये उधर जाएगा, तो जैसे उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1। तो देखो भाई y की वैल्यू देखो, ये दो वैल्यूज हैं, आप समझ गए होगे कि ये दो वैल्यूज कैसे हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, n पाई प्लस पाई बाई 4 और दूसरा होगा n पाई माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब क्या है सर आपने ये y निकाल लिया है, ये x निकाल लिया है। और एक चीज बच्चा हमेशा में ध्यान देनी होती है कि n क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर होता है, और यहां पे भी ध्यान देना है n क्या है बच्चा पार्टी, इंटीजर है। तो देखो भाई इसका आंसर कैसे लिखते हैं, लोग पूछते हैं ऑर्डर्ड पेयर x, y, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, ऑर्डर्ड पेयर x, y, ऐसे इसका आंसर पूछा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, पहले भाई x की वैल्यू निको, x की वैल्यू कितनी है -1, पहले x, फिर y क्या होता है सर, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस ऑफ 1, और यही है आंसर, और यही है आंसर। इतना करा डाला, लाइव झिंगा लाला। तो भाई साहब कितने लोगों को दोनों होमवर्क क्वेश्चन समझ में आ गए, तुरंत टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो सर खून में बस गया। ये कमेंट करना बहुत जरूरी है, तुमको तुम्हारे करियर की कसम है, ध्यान रखना। ये जो भाई दोनों चीजें हैं एकदम रट्टाफिकेशन हो जाना चाहिए। और हाँ, उन बच्चों के लिए जो भाई हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने आए थे, आप थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लो, मैं इसमें टाइम स्टैम्प लगवा दूंगा कि कब से हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है। ठीक है बच्चा पार्टी, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हाँ खुदा करे आज ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो यहां पे चलो, अब देखो भैया ये भी बहुत बहुत प्यारा सवाल है, दिस इज बहुत प्यारा सवाल। बीपीएस फुल फॉर्म क्या है बच्चा, बहुत प्यारा सवाल, रट्टा लगा लेना बीपीएस का, करियर की कसम है। बीपीएस मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा सवाल होता है। अब जरा वीडियो को पॉज करिए, जैसे वीडियो को पॉज करिए सवाल को अटेम्प्ट करिए, फिर मेरी बारी आ जाएगी, तब तक हम चश्मा लगा के आते हैं। चलो चलो भाई, हमारी बारी आ चुकी है, यहां पे ध्यान दो, गब्बर इज बैक। अब देखो भाई ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये बेटा 2 की पावर है, ठीक है सर हाँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल सही, इनटू ये क्या है सर, ये है अंडर रूट ऑफ, ये क्या लिखा है, y -1 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। है सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। तो देखो बच्चा, ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपके लिए नहीं हो सकती हैं, परंतु इसको इतना रगड़ो बिना अपने दिमाग में कोई फालतू बात लाते हुए कि यही चीजें तुम्हारे लिए ऑब्वियस चीजें बन जाएं। ये सारी चीजें बेटा आगे जाके कैलकुलस में यूज होती हैं, ऐसे सवाल आएंगे कि इसमें भाई ये सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे। तो भाई आज ही का वो दिन है, कसम खाओ, मेक दिस डे द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन होना चाहिए। और भाई साहब बिल्कुल जो चीज मैं सिखाऊं वो आपको अपना गले से उतार लेना है, आपको कसम है आपके करियर की। तब तक ये सवाल लगाना जब तक खून में ना बस जाए। दिक्कत आएंगी, तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, दिक्कत आएंगी, लेकिन भाई साहब इस दिक्कत को ऐसा धोना कि भाई साहब एकदम विनर बनके, विजेता बनके, बाहुबली बनकर तुम यहां से निकलो। ठीक है बच्चा वाड़ी, चलो भाई अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान देना, अब जल्दी से ध्यान दे दो, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की क्या बात है जब बाबा तेरे साथ है। चलो आ जाओ दुश्मनों खबरदार, कंसेप्ट बाबा का ज्ञान इसके यार। चलो भाई आ जाओ। अब देखो भाई ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया है, हमने कहा सर ये दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स, है सर, हाँ बेटा। ये क्या होता है बेटा, सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है।
अब तुम में से कुछ महापुरुष और महास्त्रियां इसको भूल गई होंगी, तो भूलने की बात नहीं है, लेकिन अगर भूल गए हो तो भाई याद ही तो करना है, फिर से याद कर लो। अब दिमाग मत लगाना ये कैसे होता है हमको बताओ, अरे बता चुके हैं, लेकिन फाइनली हमने क्या बोला था कि रट्टा लगा लो, तो आज फिर से इसका रट्टा लगा लो कि भाई ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और बताइए सर, और बताइए सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो, ये जो नंबर है ये हाँ बेटा, ये जो नंबर है इसकी पावर क्या है सर, पावर है इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कैसे पता, यहां देखो, प्रूफ की ऐसी की तैसी याद करना है। प्रूफ बताने के बाद मैंने कहा था याद कर ले, तो आज याद कर ले। ठीक है सर, ठीक है सर, आजा बेटा आजा। अब बताओ, पावर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ यानी 2 की पावर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। बहुत आराम से देखिए, हाँ सर 2 की पावर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अरे वाह, हाँ बेटा, अरे वाह मेरा बच्चा, 2 की पावर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये जो ओवरऑल नंबर है ये भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। सर रो गए, अबे काहे रो रहे हो, 2 की पावर जब 1 होगी, 2 की पावर 1 क्या होगी, तो उस टाइम आंसर क्या होगा, 2 की पावर 1 इज 2। अब बताओ 2 की पावर 1 से बड़ी हुई, वैसे 1.5 भी होगी और भी होंगी, लेकिन ऐसी की तैसी चलो 2 की पावर 2 ही, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 का पावर 3 भी होगा इसमें, क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 भी होगा इसमें, क्या होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 भी होगा इसमें, क्या होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। देखा जाए जब 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसको देख के डरो ना, इसको बिल्कुल धो पकड़ पकड़ के, धो इसे पकड़ के। तुम लोग वॉरियर हो, तुम लोग चैंपियन हो, तुम लोग बाहुबली हो। यहां पे ध्यान दो भाई साहब, 2 की पावर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो नंबर है, ओवरऑल जो नंबर है ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है सर, हाँ ये होता है। अब तुम साइन देख के डर जाओ, ऐसी की तैसी क्यों डर रहे हो, दो इसको, चलो आ जाओ बेटा, चश्मा पहन लो, आ जाओ, डन 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 डन, चलो आ जाओ। अब देखो बच्चा पार्टी, यहां पे क्या है, आओ बेटा, यहां पे क्या मामला है। सर ये स्क्वायर है, बिल्कुल सही सर, ये स्क्वायर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने से कुछ होता ही नहीं है। ये जो स्क्वायर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और किसी का भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है सर, सर इसमें 1 ऐड होगा, हाँ बेटा 1 ऐड हो गया, हाँ सर। तो बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ऐड करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब जरा एक चीज बताओ, अगर ये अंदर रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसका स्क्वायर रूट भी जब लोगे, देखो अब तुम्हें कष्ट होगा, तुम कहोगे नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने आने से कुछ नहीं होता है। ये बताओ, ये रूट लोगे, अंदर वाला नंबर 1 या 1 से बड़ा है, 1 का रूट क्या होगा 1, 1.1 का रूट जब निकालोगे ना तो वो 1 से बड़ा ही आएगा। 1.2 का रूट निकालोगे ना तो वो भी 1 से बड़ा आएगा। 2 का रूट निकालोगे ना 1 से बड़ा होगा। कैसे, 2 का रूट क्या होता है 1.414। 3 का रूट निकालोगे ना 1 से बड़ा आएगा, कितना होता है 1.732। तो भाई साहब ये ओवरऑल क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब भाई साहब यही कैलकुलस में होगा, यही कंसेप्ट कैलकुलस में होगा। 2 घटिया से टर्म दिए होंगे जिसको देख के तुम डर जाओगे, और आईआईटी जेईई एडवांस और साथ में जेईई मेंस तुमको सिर्फ डराना चाहते हैं। वो जानते हैं कि बच्चा डरपोक है, बच्चा इंटेलिजेंट है परंतु बच्चा डरपोक है, और इसी चीज का वो फायदा उठा लेते हैं। वो एकदम खतरनाक सा दिखने वाला सवाल देते हैं, कंसेप्ट 2 होता है। अब बताओ रूट 2 को तुम्हें नहीं पता है क्या, पता है तुमको। ये जब पता है कि भाई cosec स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तुम्हें फील नहीं हुआ तो फील की ऐसी की तैसी, ज्यादा फीलिंग में जिंदगी नहीं जी जाती है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है मानो। उसके बाद मैंने कहा अगर 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो बताओ ओवरऑल ये जो दिख रहा है ऑरेंज ये क्या होगा। अब भाई साहब इसमें बच्चा रोता जाता है, क्यों रोता है बच्चा, बस डरपोक है, डरना नहीं है तुम्हें, तुम बाहुबली हो। 2 की पावर दिया हुआ है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि जब 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है भाई ओवरऑल नंबर क्या होगा, ओवरऑल नंबर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा। अब ध्यान दो, दूसरी चीज, इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ो। अब तुम्हें लग रहा होगा हमें कैसे पता चलेगा ऐसे तोड़ना है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ऐसे सवाल बार बार देखोगे ना तो तुम्हें पता चलने लगेगा, इसलिए डर ये सोचना बात की बात है, पहले ये सवाल आना चाहिए।
सर y माइनस 1 दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्क्वायर, 1 ऐड किया, अब बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 ऐड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। अब रूट लिया, अब रूट लेते तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें सोचना है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ये रूट के अंदर वाला जितना को लाल से दिखाया है। अब 1 का रूट 1 होता है 1 से हल्का सा बड़ा नंबर लोगे लेके देख लो उसका रूट 1 से बड़ा आएगा, यानी पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। और यही IIT है, यही JEE है, एडवांस है और यही मेंस है। क्या समझ में आ रहा है? क्या आप बेहोश तो नहीं हो? अगर समझ में आ रहा है और आप बेहोश नहीं हो तो भाई साहब माहिष्मती वालों तुरंत ऐलान कर दो कि सवाल की ऐसी की तैसी, तुरंत भाई कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगा के कि आज के बाद मैं सवाल से नहीं डरूंगा, मैं सवाल से नहीं डरूंगी, ऐसी की तैसी कर दूंगी, सवाल का काटते हैं गला। ध्यान रखना, अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये वाली जो चीज है ये दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दिया है बच्चा बाटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एक चीज बता दे, ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब बताओ दोनों अगर मल्टीप्लाई होने आएंगे तो क्या 2 से छोटे हो जाएंगे? हैं? तुम्हारे पास 2 या 2 रुपए से ज्यादा है, हमारे पास 1 या 1 रुपए से कम ज्यादा है, हम दोनों मल्टीप्लाई होने आए, बल्ले बल्ले शावा शावा एकदम मल्टीप्लाई करने आए। अब एक चीज बताओ यार, जब हम मल्टीप्लाई करने आएंगे तो भैया 2 या 2 से बड़ा ही तो आएगा पैसा, या 2 से छोटा आ जाएगा? नहीं, सब तुम्हारी लाइफ ही चल रही है, हर जगह भैया खरीदने चले जाओ कुछ ना कुछ। अब ध्यान दो भाई, अब बताओ ये जो LHS है, ये जो गंदा सा LHS है, मैं ये समझ गया हूं मुझे स्पेस नहीं मिल रहा, आई नीड सम स्पेस। चलो भाई कोई बात नहीं, ये जितना आप हरा 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 देख रहे हो ना, ये हरा 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 जो देख रहा हो, ये कंप्लीट जो चीजें मैं नीचे लिख दे रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रुको स्क्रीन में देखने दो मुझे, हाँ दिख रहा है, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब बताओ, अगर मानो तुम्हें बाहर मेरा भाई मिला, मेरा भाई बोलता है तुमसे मेरे जो भैया है ना वो 6 या 6 फीट से छोटे हैं। अच्छा हाँ, फिर मेरी मम्मी मिली, उन्होंने बोला मेरा जो बेटा है ना वो 6 या 6 से बड़ा है। बिल्कुल सही। अब भाई साहब तुम्हें टास्क मेरे पापा ने दिया था कि भाई साहब अपने मास्टर की हाइट नाप के आओ कि वो कितना लंबा है तुम्हारा मास्टर। तो भैया तुम मेरे भाई के पास गए, तुम्हारे पास इंच टेप नहीं था जिससे हाइट नापा जाता है। ज्यादा फालतू दिमाग मत लगाना, कंसेप्ट में दिमाग लगाना, समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई साहब क्या, मेरे भाई ने कहा कि मेरा भैया 6 या 6 फीट से छोटा है, और मेरी मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा 6 फीट या 6 फीट से बड़ा है। अब बताओ तुम कैसे आओगे? एकदम स्माइल करोगे ना मेरे पापा को जाके, कहोगे अंकल अंकल, हाँ अंकल, हाँ आपके छोटे बेटे ने कहा है कि आपका जो बड़ा बेटा है ना वो 6 या 6 फीट से छोटा है, और जो आपकी वाइफ है, जो हमारी आंटी जी हैं, उन्होंने कहा है कि आपका बेटा 6 या 6 फीट से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? और दोनों भैया सच बोल रहे हैं, ये मान के चलो, झूठ कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं, मैथ में कोई भी झूठ नहीं बोलता, मेरे घर में भी कोई झूठ नहीं बोलता, ठीक है? तो भाई साहब क्या है, ओवरऑल चीज क्या है, उनका लड़का 6 फीट का होगा और मैं 6 फीट का हूं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई साहब यही है, हम यहां पे गए, हमने कहा ए अंकल अंकल, ये जो एक्सप्रेशन है ना मैंने निकाल लिया, ये 2 या 2 से बड़ा है। अच्छा हाँ, ये जो एक्सप्रेशन है ना ये 6 या 6 फीट से बड़ा है, हाँ हाँ, ये 2 या 2 से बड़ा है। अब भाई साहब पूरी दुनिया में ऐलान है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है यहां के मुताबिक क्या बोला गया है। अब इसको भैया अच्छी निगाहों से देखना, गंदी निगाहों से मत देखना, लोग इसे गंदी निगाहों से देखते हैं फिर रोते हैं। अब ये बोला गया है कि ये भैया 2 या 2 से छोटा है, उसके अलावा दिमाग में कुछ कूड़ा नहीं लाना है, और कूड़ा आ जाता है, मास्टरों के भी आ जाता है, तो तुम तो तब भी छात्र और छात्राओं हो। तो ध्यान दो भाई, ये एक्सप्रेशन सवाल में दिया है 2 या 2 से छोटा है। अब एक चीज बताओ, ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? बता सकते हो? है दम? ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? यही तो हो गया। ये आंटी जी कह रही हैं कि ये एक्सप्रेशन 2 या 2 से छोटा है, भाई जी कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन 2 या 2 से बड़ा है, भाई जी ने पूरी एनालिसिस कर दी है। इसका मतलब क्या है? ये एक्सप्रेशन 2 है। भाई यही सोचना है, क्या पता आपको एक बार में ना आए। अब मैटर करेगा कि आप कितने बड़े वॉरियर हो, इतना सोचने की दम है? टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो है, लिखना दम है, सिर्फ है मत लिख देना, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। अब देखो भाई साहब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको दिया हुआ है 2 की पावर cosec स्क्वायर x, और जो इनटू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू है 2। ठीक है सर? हाँ बेटा। अब देखो भाई, पुरानी एनालिसिस प्रैक्टिस के लिए एनालिसिस आप फिर से कर सकते हो, बार बार लिख के करो, दिमाग को चैलेंज करो, बोलो मुझे ये सोचना है, और ये सोचो। फिर ये क्या दिया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमने क्या निकाला है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बताओ,
मेरे पास 2 या 2 रुपए से ज्यादा है, तुम्हारे पास 1 या 1 रुपए से ज्यादा है। अब बताओ हम दोनों के पैसों का प्रोडक्ट 2 आ रहा है, तो 2 बताओ कैसे आ सकता है? तुम तो 50 तरीके से लाने का प्रयास करोगे, लेकिन भाई एक ही तरीके से आ सकता है। ये बताओ यहां से अगर ये 2 के बराबर है तो बताओ व्हाट इज द ओनली पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द ओनली पॉसिबिलिटी? सर ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि सर पहला वाला जो सज्जन है वो 2 होना चाहिए। है सर? हाँ, 2 की पावर 1 लिख दे रहा हूं, 2 को ऐसे डिजाइन बना दिया है। और साथ में दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है ना भाई, ये होना चाहिए 1, तभी ये प्रोडक्ट 2 आ सकता है। अब देखो तुम बच्चे हो, तो तुम देखो इसमें कुछ और भी सोचने का प्रयास कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई साहब सब सोच के देखना, यही पॉसिबिलिटी आएगी। चलो कुछ जो तुम्हारे मन में डाउट है वो मैं क्लियर करता हूं। तुम ऐसे सोच सकते हो कि भाई पहला वाला हुआ 4 और दूसरा हुआ हाफ, सर प्रोडक्ट आ गया 2। तुरंत पड़ा कंसेप्ट का थप्पड़। कंसेप्ट के थप्पड़ ने यह बोला कि भाई तुम ही तो निकाले हो कि ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, तो तुम हाफ कैसे लिख सकते हो? अरे हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, गलत हो गया सर, गलत हो गया। अब एक चीज बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो 2 इंटू 1 कितना आया? 2। अब बताओ अगर तुमने इसको 2 लिया, यहां तुम हल्का भी 1 से बड़े गए तो नंबर तो भैया 2 से बड़ा हो जाएगा। या फिर इसको 2 से तुमने हल्का सा बड़ा ले लिया, 2.1 वैसे हल्का सा बड़ा नहीं होता है, ये तो बहुत ही बड़ा पाप होता है, लेकिन भाई मानो 2.1 ले लिया और यहां पे 1 लिया, तब भी भाई देखो 2 से बड़ा हो गया। तो इन शॉर्ट आप जो जो पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में चल रही है, आपके दिमाग में हजारों पॉसिबिलिटी चल रही होंगी, हजार ज्यादा बोल दिया, 3-4 पॉसिबिलिटी चल रही होंगी, तुम्हें अभी भी डाउट आ रहा होगा, ये सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। परंतु बंधु, परंतु किंतु बंधु, तुम्हें क्या काम करना है? तुमको देख लेना है कि मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 है, तो भाई साहब जब 2 इंटू 1 होगा तभी तो 2 आ सकता है। अगर 4 इंटू 2 लगता है तो करके, सॉरी 4 इंटू हाफ लगता है, या फिर तुमको कुछ 8 इंटू 1/4 लगता है, तो तुम सब करके देख लो जो जो लगता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में तुम सेलेक्ट कर रहे हो, देख लेना वो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, आगे वाले सवाल में तभी जाना जब ये क्लियर हो जाए। और रोना नहीं किया कमेंट करिए हमें नहीं क्लियर हुआ, नहीं बेटा तुम वॉरियर हो, ध्यान रखो। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे जैसे पहुंचे हम लोग, अब देखो भाई क्या हुआ पहले से, सर जो cosec स्क्वायर x है ये होगा 1, बिल्कुल सही, पावर आपने कंपेयर किया। अब बताओ भाई cosec स्क्वायर x 1 कब होता है? सर ये 1 कब होता है? सर ये 1 तब होता है, इसका मतलब है कि सर, अच्छा ये तो cosec स्क्वायर x 1 का मतलब क्या है कि भाई sin स्क्वायर x भी 1 होगा, उसका उल्टा भी तो 1 होगा। सर इसका मतलब क्या है? सर ये जो sin स्क्वायर x है ये क्या हो जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा sin स्क्वायर π/2। x कितना आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/2। अब ये देखो वही फॉर्मूला है sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b वाला ठीक है भाई, और n इंटीजर है। अब देख लो भाई ये वाली चीज कब 1 होगी? 1 कब होगी? स्क्वायर करो, वैसे लोग डायरेक्टली भी देख लेंगे, इतने एकदम इतने तेजस्वी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करो, 1 से 1 कटेगा तो देखो y माइनस 1 का स्क्वायर 0 आएगा, यानी y का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, सुंदर से एकदम सुंदर से बच्चों, देखो भाई आपको क्या बताना था? आपको बताना था ऑर्डर्ड पेयर x, y। तो देखो भाई x आपने पीछे निकाला है, मतलब पहले x लिखना, y मत लिख देना, इसका मतलब ही यही होता है, n पाई प्लस माइनस π/2, और y का वैल्यू आया है 1। इतना करा डाला, लाइव झिंगा लाला, ध्यान रखना, इतना करा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। वो पूरे दिन यही गाना गाना है आपको, ठीक है सर? बेहोश तो नहीं हुए? क्या बाबा जिंदा है? अगर भाई साहब बाबा जिंदा हैं तो तुरंत अभी अभी कमेंट करो कि हाँ सर बाबा जिंदा हैं, अभी करियर की कसम है, ठीक है? ठीक है सर, चलो बच्चा पार्टी और आगे बढ़ते हैं। यह सवाल पूछा गया बच्चा पार्टी जेई मेन 2019 में, जेई मेन 19 में 19 में पूछा गया। हां, इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं पूछी गई, इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं पूछी गई। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया साइन एक्स और साइन वाई में रिलेशन है सर? हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा। ये सवाल देखो गलत लिखा हुआ है, मुझे अभी ध्यान आ गया, अच्छा मैंने देख लिया और होमवर्क के लिए नहीं दिया। तो बेटा ये होता है 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई,
होते सर, हाँ बेटा, होते सर, हाँ बेटा। जल्दी से भाई देखो यहां तक पहुंच गए। ठीक है सर, अब बेटा सॉल्व करो। ये बेटा 1/4 की पावर साइन स्क्वायर वाई। चलो भाई वीडियो पॉज करो, पॉज करो, सॉल्व करो। मेरी बारी आ गई। चलो, लगता है प्ले कर दिया, वेरी गुड। मैं तो एक पॉज ही हो गया था है? चलो आ जाओ। अब देखो भाई 4 की पावर, जैसे आप साइन स्क्वायर वाई देखोगे, इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा 2 की पावर अंडर रूट। ठीक है, ये भी देखो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे टूटेगा। ठीक है, साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर है सर, हाँ, साइन स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 4, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। यहां तक लिख लेगा ना। ये देखो भैया पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हमने बेसिक मैथ्स में लिखवाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी गला काट के ले जाएंगी। मैंने लिखवाया था, मैं मानता हूं मैंने लिखवाया था, हाँ मैंने लिखवाया था, मेरी मजबूरी थी क्योंकि तुम लोग की आदत बिगड़ जाती। लेकिन आज मैं ये आपको बता रहा हूं, अगर आप कंफर्म हो कि नंबर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंफर्म हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब तुम रोने लगोगे इतने सारे कंसेप्ट। अरे बी अ वॉरियर, बी बाहुबली। आजकल बाहुबली आ नहीं रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, यहां पे जल्दी से ध्यान दे दो। रुको 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 रुको, कहां है? हाँ, तो भाई साहब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तुम यहां पे पहुंच गए। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही सर, आगे कराओ। हाँ बेटा आगे कराते हैं, आ जाओ। अब यहां पे ध्यान दो सर, साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर, सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही। ठीक है सर, सर 4 ऐड कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने 4 ऐड किया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। बहुत अच्छे। उसके बाद में अब बताओ, जब ये ओवरऑल अंदर वाला सफेदू भैया, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है हमारे सफेदू भैया, तो आप समझ सकते हो ये जो पूरी चीजें हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा ना। हाँ, क्योंकि सर ये अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो रूट जैसे लोगे तो ये 2 या 2 से बड़ा ही होगा। अब तुम रोने लगोगे। सिंपल सोचो, सिंपल। सक्सेस बहुत आसान है, कीप इट सिंपल। हमें लगता है अबे इतना आसान कैसे हो सकता है, हम यहाँ पे ओवर थिंक करने लगते हैं। ओवर थिंक नहीं करना है, ध्यान रखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो कितना गुस्सा है। ओवर थिंक मत करना, ठीक है सर? चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां पे आओ। अब बताओ भाई, 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहां मैं लिख सकता हूं 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है, ये बेटा कंप्लीट नंबर क्या होगा? ये कंप्लीट नंबर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ बेटा, ये यही होगा। ठीक है सर, आई लव यू सर, आई लव यू टू बच्चा। ठीक है भैया, ये पूरी चीज क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये पूरी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैंने देखो गलत चीज लिख दी, कलर कोडिंग गलत कर दी, कलर कोडिंग गलत कर दी, इसलिए माइंड मत करना। ये जो कंप्लीट चीज है, क्योंकि ये पूरी पिंक की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या होगा? सिंपल सोचो, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है सर, ठीक है सर, सर सर समझ में आ गया सर। अब ये सब देखो साइन इन भ्रमित करने के लिए, इसलिए ज्यादा इनको बारे में मत सोचना, आप जरा इनको पकड़ो। हाँ सर, सर ये जो साइन स्क्वायर वाई होता है ना सर, हाँ 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 सर, ये जो सर होता है ना सर, ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। बिल्कुल सही बात है सर, हम भूल गए। अबे लिख लो तुरंत, अभी फ्लैश पैड में होता है, होता है, ये होता है। ठीक है सर, अब बताओ 4 की पावर देखा जाए, अगर कोई तुमसे बोले कि 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई बताओ, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, दिमाग लगाओ। हाँ सर, सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा बेटा ये जो कंप्लीट है ना, 4 की पावर 0 होता है 1, ये दिया हुआ है 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई, ये है 4 है सर। हाँ बेटा ये है 4। अब यहां पे जरा ध्यान देना, यानी ये जो कंप्लीट चीज है ना बच्चा पार्टी, ये आ जाएगा 1 से लेके 4 तक है सर। हाँ बेटा,
ये एनालिसिस मैंने देखो वहां करी है। ध्यान रखना, जब पावर 0 से 1 है इसका मतलब क्या है, 4 की पावर 0 से लेके 4 की पावर 1 तक ये लाई करेगा। सोचो इसके बारे में, अभी कमेंट करो हाँ सर सोच रहे हैं, सोचने के बाद जब समझ में आ जाए तब कमेंट करना, पहले ही मत कर देना सर ये क्या लिखा है। मैंने कहा देखो भाई, जो पावर है वो 4 की पावर 0 से लेके, सॉरी जो पावर है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। यानी इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू तब होगी 4 के पावर साइन स्क्वायर वाई की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये मिनिमम होगा। ऐसे भी देख सकते हो, ये कहां से कहां तक होगा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, ये ओवरऑल का देखो भाई मिनिमम होगा, और 4 की पावर 1 है, ये देखो ओवरऑल का मैक्सिमम होगा। मतलब ये 1 से लेके 4 तक होगा, है सर? हाँ बेटा, चलो भाई बहुत एनालिसिस कर दी। वैसे एक बार जब ये चीज बेटा आपके दिमाग में छप जाएगा ना, ये आप चुटकी बजाते ही कर दोगे। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने ये कर दिया होगा। अभी कमेंट करो जिन्होंने इसको मेरे से पहले कर दिया है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। नहीं कर रहा होता तो तुमसे और पहले कर देता, देखते ही 2 सेकंड में कर देता। कैसे? हमें आंसर याद है, आंसर इसका डी है, ले ये है, हमें याद है, हम तो बोलते हैं हमने मन में सोच लिया। तुम फिर कुछ भी नहीं कर पाते, तुम बस कहते हैं बड़ा बनते हैं, मैं भी कहता हाँ बनता हूं। ठीक है चलो भाई आ जाओ। अब देखो भाई, आपको समझ में आया इसका जो LHS था, LHS क्या था सर? LHS था 2 की पावर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है सर। हाँ, और जो था RHS वो था 4 की पावर साइन स्क्वायर है सर, बिल्कुल सही। जो LHS था बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया, ठीक है, और जो LHS है वो एक तरह से लेस देन इक्वल टू 4 आया। 0 से 4 का मतलब, सॉरी 1 से 4 का मतलब क्या है? 4 से तो छोटा है, हाँ हमें पता है, हम दिल में रखेंगे कि 1 से बड़ा है, हाँ इसको नेगेटिव नहीं कर देंगे या 1 से छोटा नहीं कर देंगे, पर हमें पता है ये 1 से क्या है भैया, ये 1 से क्या बोला गया है, हाँ 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ठीक है सर। अब बताओ, लेकिन आपको दिया है कि जो LHS है वो लेस देन इक्वल टू RHS है सर। हाँ बेटा, ये लेस देन इक्वल टू RHS है, ऐसा दिया हुआ है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां से देखो 2 केस निकलते हैं कि या तो LHS इक्वल टू RHS है, हाँ सर, या फिर LHS जो है वो छोटू है और जो RHS है वो बड़ू है। हाँ सर, ये 2 केसेस हैं, ठीक है सर। अब जरा ध्यान दो सर, हाँ अब सिंपल चीज है बेटा, जो LHS है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, जो RHS है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। अब यही बात हो गई कि यार LHS RHS बराबर है बराबर है, हाँ सर LHS RHS बराबर हैं, लेकिन सर हमको पता है जो LHS है ना सर वो 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा है, हाँ, और जो RHS है वो क्या है भैया, 4 या 4 से छोटा, और दोनों बराबर हैं। ये भैया 4 फीट या 4 फीट से छोटे हैं, ये 4 फीट या 4 फीट से बड़े हैं, तो बराबर बताओ कब हो सकते हैं? ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? जब LHS RHS इक्वल टू क्या हो, 4 हो। जब LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 4 हो तभी बराबर हो सकता है। अगर भाई साहब ये वाली चीज मानो बच्चा पार्टी अगर 4 से बड़ी हो गई, हाँ, और ये भाई साहब 4 हो गई, देखो कितने सारे केसेस होते हैं। अब देखो ये सारे केसेस मन में तुरंत सोचे जाते हैं। अगर LHS 4 से बड़ा हुआ और RHS 4 हुआ, LHS 4 से बड़ा क्योंकि ये केस बड़ा है और RHS 4, तो भाई इक्वल नहीं हो पाएगा। क्यों? खुद सोचो। अगर ये भाई 4 हुआ और ये 4 से छोटा हुआ तब भी बराबर नहीं हो पाएगा। ये 4 से बड़ा हुआ, ये 4 से छोटा हुआ, तब भी इक्वल नहीं हो पाएगा। दोनों बराबर कब हो पाएंगे? जब दोनों 4 हुए। तुम्हारे पास 4 रुपए या 4 रुपए से ज्यादा है, मेरे पास 4 रुपए या फिर 4 रुपए से बच्चा पार्टी कम है, तुम्हारे पास 4 रुपए या फिर 4 रुपए से ज्यादा है, मेरे पास 4 रुपए या 4 रुपए से कम है, और कहा गया हम दोनों सेम अमीर हैं। इसका मतलब क्या है? हम दोनों 4 रुपए लेके आए होंगे। हाँ, 4 रुपए भैया मेरे पास क्या सबसे ज्यादा रुपया था, तुम्हारे पास 4 सबसे कम रुपया था, क्योंकि तुम्हारे पास 4 या 4 रुपए से ज्यादा था, मेरे पास 4 या 4 रुपए से कम था। तो हम दोनों अगर बराबर पैसे लिए टहल लें, इसका मतलब क्या है? हम अपने पूरे 4 लेके आए होंगे और तुम अपने सबसे कम सबसे मिनिमम 4 रुपए लेके आए होगे। नहीं समझ में आया? ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चा वाड़ी, नेक्स्ट चीज आती है। नेक्स्ट चीज ये आती है कि भाई यहां पे दिया है भैया LHS RHS से छोटा। अच्छा, अब बताओ भाई ये जो LHS चाचा हैं, ठीक है, ये या तो 4 है या फिर
4 से बड़े हैं होते, और ये जो आरएचएस चाचा हैं, आरएचएस चाचा क्या है, या तो 4 है या 4 से छोटे हैं। अच्छा बौकाल देख रहे हो, ये भैया लेस देन इक्वल टू 4 है। हमें कंफर्म है इनके पास 4 रुपए या फिर 4 रुपए से कम है। हम कंफर्म है कि इनके ऊपर 4 रुपए या फिर 4 रुपए से ज्यादा है, समझ रहा हो। हम कंफर्म है कि इनके पास 4 या 4 से कम रुपए हैं और इनके पास 4 या 4 से ज्यादा रुपए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा अमीर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 से छोटे हैं, ये 4 से बड़े हैं, और ये कह रहे हैं हम अमीर हैं। ये तो केस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। दिस केस इज नेवर पॉसिबल। ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। दिस केस इज नेवर पॉसिबल। द ओनली पॉसिबिलिटी इज LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 4। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बोल दिया, लेकिन आपको खुद ये डीपली हार्ट में ये पता है कि भाई साहब ये चीज आपको सोचनी है। तो भाई जैसे ये सोच लो, प्लीज कमेंट कर देना अल्फा गुरु, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाली चीज आपने सोच ली है। ठीक है, चलो सर आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना भाई साहब, इसमें LHS RHS दोनों देखो 4 हो सकते हैं, हमने निकाल लिया। अब देख लो भाई साहब, यहां पे केस बना देते हैं। LHS क्या था, 2 की पावर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बेटा LHS था। ये क्या था सर? सर ये था LHS, और ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ये 4 के बराबर है, जरा चेक करें। ये 2 की पावर यही दिया है, हाँ। अब भाई साहब इसका मतलब क्या है? इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। हाँ सर। अब देखो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, इसको लोगे, इसको लोगे। अब जैसे भाई इसका स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4। मतलब देखो पावर को इक्वेट करके मैंने स्क्वायर कर दिया। पहले इन दोनों को इक्वेट किया, फिर मैंने स्क्वायर कर दिया। यानी कि सर इससे आ जाएगा कि साइन एक्स माइनस 1 जो है ये आ जाएगा 0, क्योंकि देखो 4 कट गया। यानी कि सर जो साइन एक्स है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। ठीक है सर। अब देखो साइन एक्स 1 कब होता है, ये कब होता है? अच्छा ये तो हमसे पूछा ही नहीं गया है। देखा भाई, इतना तुमसे फालतू चीज पूछी ही नहीं गई है। हमसे सिर्फ ये ऑप्शंस पूछे गए हैं कि साइन एक्स और साइन वाई में क्या रिलेशन है। अब देख लो भाई, ये तो LHS का मामला है। अब भाई साहब ले लेते हैं RHS का मामला। RHS आपको दिया हुआ है 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई दिया है क्या? हाँ, 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई। ओके सर। और ये भी बेटा किसके बराबर है? 4 के बराबर है, मतलब 4 की पावर 1। इसका मतलब ये है गुरु कि ये इसके बराबर, मतलब जो साइन स्क्वायर वाई है ये है 1। अब इसका भाई रूट ले लो दोनों साइड, तो जैसे रूट लोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई। रूट लेना में कैसे पता लगा? क्योंकि बच्चा पार्टी क्या, यहां पे देखो मॉड का रिलेशन था, मतलब साइन स्क्वायर में कोई भी रिलेशन नहीं है, सिर्फ साइन एक्स और साइन वाई में रिलेशन है। इसका मतलब क्या है सर? ये जो मॉड ऑफ जो साइन वाई है ये होगा बेटा 1। अब यहां पे जरा सब लोग ध्यान दे दो, अगर मॉड साइन वाई 1 है और साइन एक्स भी 1 है, इसका मतलब क्या? हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 1 में लिख नहीं रहा हूं, इक्वल टू मॉड ऑफ साइन वाई, और यही बेटा आंसर है। इतना करा डाला लाइव जिंगलाला। आई होप मेरी मेहनत इतनी समझाने की बर्बाद नहीं जाएगी। आप बच्चा पार्टी से सोचोगे, एकदम बिल्कुल एकदम वॉरियर बन के, एकदम भाई साहब एकदम बिल्कुल राजा बन के और रानी बन के, एकदम बिल्कुल भौकाली बन के ये सारी चीजें सोचोगे। ठीक है बच्चा पार्टी? ओके चलो भाई। अब बेटा ये देखो जेई मेन 2020 में सवाल आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं ये होमवर्क देते हैं कि नहीं देते हैं। चलो पहले तो इसको होमवर्क दिया जाए। चलो ये बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर 1 आता है। ठीक है भाई, तो जितने लोग का इसका आंसर 1 आ चुका है वो लोग जल्दी से लिख देंगे कोड टाइम स्टैम्प लगा के, या फिर टाइम स्टैम्प मत लगाना, बस JBK लिख देना। टाइम स्टैम्प लगाने में तुम लोग को दिक्कत होती है तो भैया सिर्फ JBK लिख देना, या फिर टाइम स्टैम्प तुम्हारी मर्जी है, जैसे लिखना लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि इसका आंसर आपका मैच कर चुका है, और मैच ना करे तो बता देना। वैसे 1 आता है जितना मुझे ध्यान है। ठीक है भाई, चलो मेरे बच्चा आ जाओ नेक्स्ट चीज में। ये बच्चा पार्टी आया था जेई एडवांस 2011 में। ठीक है, उस टाइम इसको IIT JEE हम कहते थे। ये बच्चा उस जमाने का एकदम कांड है। ये JEE एडवांस 2011 में आया था। ठीक है सर, हाँ बेटा। चलो भाई आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। अब देखो भाई साहब, सबसे पहले आप पॉज करो, खुद से इसको अटेम्प्ट करो, फिर मेरी बारी आएगी। ठीक है, चलो सर आ जाओ सर। अब देखो भाई, मैं इसमें ऐसा करता हूं कि पाई बाई जो n है इसको मान लेता हूं थीटा। आसान दिखेगा। ठीक है सर।
यानी यही वाला बेटा एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा और प्लस कितना है बेटा 1 अपॉन साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है सर, अब जरा ध्यान देना बच्चा बाड़ी, साइन 3 थीटा को मैं लेफ्ट में लेके आता हूं, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 3 थीटा, दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहां पे जरा ध्यान देना बेटा, अब इसके बाद में जैसे आप यहां पे एलसीएम लोगे तो देखो ऊपर क्या दिखेगा आपको, ऊपर दिखेगा साइन ऑफ 3 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा और इनटू कितना आ जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहां पे जरा ध्यान दो, व्हाट इज साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिखा है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये आ जाता है देखो 2 cos a प्लस बी बाई 2। बेटा ये सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है, प्लीज 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 लगा लेना, और इनटू कितना आ जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अब नीचे क्या आएगा सर जी, नीचे आएगा सर जी साइन ऑफ थीटा इनटू कितना हो जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अगर और अच्छे से करोगे तो देखो भाई ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 थीटा बाई 2 मतलब कॉस ऑफ 2 थीटा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा देखो साइन ऑफ थीटा ओते सर होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा ओते सर, यहां पे आ जाएगा साइन 3 थीटा ओते सर और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा ओते सर। अब देखो बच्चा पार्टी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप सेज कि साइन थीटा काट दो, और जैसा हम लोग डोमेन के एनालिसिस में देख चुके हैं और इस बार भी देखा था, हमने फंक्शन में भी देखा था, इक्वेशंस में भी देखा था कि भाई साइन एक्स 0 नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल साइन एक्स 0 नहीं हो सकता है। ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। अब जरा ध्यान दो, अब क्या बचा सर, जैसे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सर ये कितना आएगा, मैंने कहा ये आएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, और ये बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा। ओके सर, अब एक चीज बताओ भाई, व्हाट इज साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू 2, सर ये होता है डबल एंगल, मतलब है साइन ऑफ 4 थीटा, हाँ सर, इक्वल टू कितना आएगा साइन ऑफ 3 थीटा, हाँ सर। सर अब ये देखो आपने इसको उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि साइन 4 थीटा बराबर साइन 3 थीटा हो गया है। अब क्या करें सर, हमने कहा देखो बच्चा पार्टी लिख दो साइन 4 थीटा बराबर लिख दो साइन 3 थीटा, इसका मतलब क्या है, इसको देखो साइन ए बराबर अगर साइन बी में लगाऊं तो इससे आ जाएगा a बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू आ जाएगा 3 ऑफ थीटा, है सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब आपको डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है, तो आप ऐसा करो n को पुट करो 0, सर क्या आ जाएगा, मैंने कहा आएगा भाई 4 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, 0 पुट कर लेना, माइनस 1 की पावर 0 बेटा 1 ही होता है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो देखो आज का बेटा कभी कंफ्यूज मत होना, लोग होते हैं कंफ्यूज, ठीक है। अब ध्यान दो, सॉल्व करो, उधर जाओ, तो 4 थीटा माइनस 3 थीटा इक्वल टू 0, यानी कि थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। और आपको पता है कि देखो थीटा 0 डिग्री नहीं हो सकता, क्यों, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने पीछे जब एक चीज काटी थी, ठीक है, पीछे मतलब कि इस स्लाइड में, अपनी लाइफ में नहीं, तो देखो भाई यहाँ पे साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ था, मतलब साइन थीटा 0 नहीं हो सकता। अब ये चीज आपकी नहीं हो सकती है, पर इसको आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब मैं नीचे लिख देता हूं कि भाई साइन थीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई थीटा 0 है, यानी कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 पे ही साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप दिखाओ, मैंने कहा भाई अब ऐसा करो n को पुट करो 1, तो यानी 4 थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस 3 थीटा, ठीक है सर, उधर लेके जाओ, 7 थीटा बराबर आ जाएगा पाई, जैसे लेके गए वहां पे, तो थीटा आ जाएगा सर पाई बाई 7, और हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि साइन पाई बाई 7 नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब यहां पे बेटा साइन थीटा 0 नहीं हो रहा है, साइन थीटा 0 नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है सर।
अब देखो भाई, अब आप पुट करो n को 2। अब जैसे भाई आप n को 2, अच्छा इसमें शायद n हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं ना। अच्छा इसमें देखो बेटा, ये पाई बाई n दिया हुआ है, तो एक काम ऐसा करते हैं, इस इंटीजर को हम लोग अब n नहीं लेते हैं, इस इंटीजर को बेटा हम लोग देखो m ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग m ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ टेंशन नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी कोई टेंशन नहीं थी, इतना तुम लोग समझदार लोग हो कि हमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो भाई इसको m ले लेते हैं, और m क्या है बच्चा पार्टी, m एक इंटीजर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे आपने लिया m को 2, तो देखो m को 2 लेते क्या आ जाएगा, 4 थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस 3 थीटा। क्या सही करा है मैंने? हाँ सही किया है। यानी कि सर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई। क्या हमने सही किया? चेक करने तो हमें खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है। 2 पुट किया ना, 2 किया तो 2 पाई, यहां पे आ गया पाई। अच्छा हाँ सर, यानी कि सर ये आ गया इतना। अब आपको ये पता है, अब आपको ये पता है कि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ठीक है ना यार। तो ये साइन ऑफ 2 पाई 0 हो जा रहा है, यानी ये भी भैया केस क्या है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और एक दो केस देख लो, वैसे इतनी जरूरत नहीं होती, आंसर हमारा आ चुका है। जैसे भाई हमने m को ले लिया बेटा 3, लेकिन एक जो अच्छा IITN एटीट्यूड का बच्चा होता है वो सारा एनालिसिस यहीं पे करता है, एग्जाम में नहीं करता, मतलब एग्जाम के लिए नहीं छोड़ता है कि हम एग्जाम में करेंगे। तो देखो भाई ये क्या आ जाएगा, 4 थीटा इक्वल टू 3 पाई, और माइनस ऑफ आ जाएगा 3 थीटा, उधर लेके जाओगे यानी 7 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 पाई, यानी जो थीटा है वो आ जाएगा 3 पाई बाई 7। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 7 0 नहीं होता है। हाँ कुछ भी होता हो, वैल्यू क्या है हमको नहीं पता, लेकिन 0 नहीं होता है, क्योंकि साइन 0 कब होता है बेटा, वो n पाई पर होता है। अब यहां पे जरा ध्यान दो सर, क्या ध्यान दें? हमने कहा देखो बच्चा पार्टी, आपको पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n बतानी थी। अच्छा सर हाँ, और ये n आना चाहिए ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो देख लो भाई, पाई बाई एन था थीटा, पाई बाई एन हमने थीटा माना था। तो देख लो भाई इसके आगे एक वैल्यू आ चुकी है 3 से बड़ी, तुम्हें दिखाई दे रही है, ठीक है भाई। इसमें तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया अगर आप थीटा को अगर आप भाई पाई बाई एन पुट करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 7 है, मतलब सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 7/3। लेकिन आपको चाहिए क्या था, आपको n इंटीजर चाहिए था, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। वैसे ये सही है यहाँ पे n, लेकिन हमें चाहिए क्या था, इंटीजर चाहिए था। यानी कि सर यही एक पॉसिबल केस है, ध्यान रखना, दिस इज द ओनली पॉसिबल केस, दिस इज द ओनली पॉसिबल केस। मेरे ख्याल से बहुत टफ सवाल ले लिए हैं, बच्चे बेहोश हैं, ठीक है भाई। तो देखो इसको सॉल्व करेगा तो n आ जाएगा 7, और सही बात है इंटीजर टाइप था, एक ही आंसर था, तो इसके आगे आपको चेक भी नहीं करना चाहिए था। n 7 आ गया, शांति से बैठ जाओ, ठीक है। और हाँ इसके आगे अगर बच्चा आप कोई भी वैल्यू अगर आप चेक करोगे ना, इसके आगे कोई भी वैल्यू 0 1 2 3, वैसे जेई इतना चाहता नहीं है कि आप m को 0 1 -1 सब पुट करके देखो, लेकिन आप देखोगे तो कभी भी भाई साहब n दोबारा इंटीजर नहीं आ पाएगा, क्योंकि थीटा आपको दिया हुआ है पाई बाई n, सॉल्व करोगे तो भाई यहां पे देखो 7/3 आ रहा है, आगे कहीं भी नहीं आएगा। और अगर आएगा तो ये ध्यान रखना, तो n ग्रेटर देन 3 नहीं आ रहा होगा, बस n ग्रेटर देन 3 नहीं, कुछ और आ जा रहा होगा। क्या आ रहा होगा मुझको नहीं पता ना, मैंने कभी चेक किया। और भाई साहब लेकिन हमारा आंसर 7 एक केस में आ चुका है, तो इसी केस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है सर, हाँ बेटा, चलो आ जाओ बेटा आ जाओ। अब देखो भाई ऐसे भी सवाल होते हैं कि सॉल्विंग इक्वेशंस बाय चेंज ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल चेंज करके, फालतू की हेडिंग है। आ जाओ बेटा, ये सवाल देखो कैसे सॉल्व करोगे। आपको दिया है साइन की पावर 4, तो इसको लिख सकते हो, देखो साइन स्क्वायर 2x प्लस लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 2x, और यहां कर सकते हो होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या आएगा बच्चा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है सर। और उसके बाद में क्या आएगा, -2 साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x है सर, हाँ, दिस इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x। अच्छा सर, हाँ बेटा, ये क्या चीज लिखी है, ये लिखा है, आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आप यहीं पे पहुंचोगे, तो इसको ज्यादा देख के बेहोश मत होना, आदत डालो ऐसी एक्सप्रेशन देखने की। अब देखो भाई, व्हाट इज साइन स्क्वायर समथिंग और कॉस स्क्वायर समथिंग, ये तो वैल्यू आएगी 1 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2, ये दिया हुआ है देखो साइन 2x इंटू कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई, क्या कर रहा हूं मैं, हो चलो इसको 2 से अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहां पे पहुंच जाओगे। देखो भाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x, और देखो 2 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, है सर, हाँ बेटा हाँ।
और दिस विल इक्वल टू साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा बेटा cos 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसको भाई sin 4x में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। अब यहां पे जरा ध्यान देना बच्चा बाड़े, जैसे इसको देखेगा तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 और यह आ जाएगा sin 4x होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा sin 4x होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे जरा ध्यान देना, आप ऐसा करो तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई बेटा करना। अब देखो आपका काम है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई, अब देखो सिम से बच्चा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कोई भी बेहोश नहीं होगा। तो देखो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 4x कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा साइन 4x, और ध्यान दो उसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा साइन 4x का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा साइन 4x और यह आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब यहां पे जरा ध्यान देना, हम लोग देखो क्या करने वाले हैं। हाँ सर क्या करने वाले हैं, तो भाई देखो साइन 4x को मान लेते हैं t। ठीक है सर, साइन 4x को मान लेते हैं t, इसे ही बोलते हैं भाई चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि भाई एज्यूम करो, अरे फालतू का एज्यूम करो, हाँ ठीक है कर लिया एज्यूम, लो यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे भाई ध्यान दो, जैसे आपने एज्यूम किया तो देखो यही चीज आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस टी -2 इक्वल टू 0। मतलब देखो t का वैल्यू आ जाएगा -2 और 1, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे यानी सर sin 4x का वैल्यू आ जाएगा -2 और 1। इतिहास गवाह है और ये हर कोई जानता है कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये भैया कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन 4x हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है आपको पता है, साइन हमेशा अंदर एंगल चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। अब जरा ध्यान देना बच्चा पार्टी, क्या ध्यान देना है सर, ये साइन 4x को लिख दो 1। ठीक है सर, अब बताओ भैया कब साइन 1 होता है, आपको पता है साइन तब 1 होता है जब अंदर का एंगल 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है, और यानी x क्या आएगा, आप 4 से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ये आंसर है। और भाई n क्या है, एक इंटीजर है। और बच्चा वाडी इतना करने की आदत तो डालना ही है, इतना करने की आदत तो डालना ही है, ये ध्यान रखो। ठीक है सर, तो भाई अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो भैया क्षमा, बहुत ज्यादा क्षमा, लेकिन भाई कंसेप्ट सीखा है तो थैंक यू जो आप मेरा कर रहे हो। ठीक है भाई, ओके सर, चलो फालतू पेजेस हटा देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, आवाज बैठ गई मेरी। अब देखो बच्चा पार्टी, अब देखो क्या चीज है इसमें, इसमें आपसे बोला गया है इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म f sin x प्लस माइनस cos x और sin x cos x। मतलब इसका मतलब ये है, फंक्शन मतलब कि ये है कि ये वाली चीज प्रेजेंट होगी और ये वाली चीज प्रेजेंट होगी, समझ रहे हो, मतलब पूरी इक्वेशन में sin x प्लस cos x होगा या फिर sin x माइनस cos x होगा, इन दो में से कोई एक होगा, क्या पता दोनों हो जाएं, लेकिन कोई एक ही होता है, या तो sin x प्लस cos x होगा या तो sin x माइनस cos x होगा, और sin x cos x का प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा। ये देखो भाई दो चीजें होंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं एकदम बिल्कुल ध्यान से समझें और बाबा के कंसेप्ट में भाई साहब एकदम खो जाएं। तो देखो भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, जो sin x प्लस cos x या फिर बच्चा पार्टी जो sin x माइनस जो cos x दिया हुआ है भाई साहब, उसको मानते हैं t, उसको मानते हैं t, जो sin x प्लस cos x दिया है या फिर जो बच्चा पार्टी sin x माइनस cos x दिया हुआ है उसको हम मानते हैं t। ठीक है सर, आ जाओ सर मैदान में, आ जाओ बेटा। अब देखो ऊपर मैंने क्या बोला था, या तो sin x प्लस cos x होता है या तो बच्चा sin x माइनस cos x होता है। तो यहां पे देखो प्लस दिया है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चा पार्टी, sin x प्लस cos x को मानते हैं t। ठीक है, अब भाई क्या करें, मैंने कहा भाई अब ऐसा करो इसका स्क्वायर कर दो, जैसे भाई स्क्वायर करोगे तो यहां पे आ जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर,
ये मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, सेम तरीके से बताया था कि अगर कभी सम दिया हुआ है sin x प्लस cos x या माइनस दिया है तो sin 2x क्रिएट करने का एक ही तरीका होता है स्क्वायर करके। ठीक है, ये बच्चा मैंने पहले आपको बताया हुआ है। अब ध्यान दो, जैसे स्क्वायर करो क्या आएगा, यू विल गेट sin स्क्वायर x प्लस आ जाएगा बच्चा पार्टी cos स्क्वायर x प्लस आ जाएगा बच्चा पार्टी 2 sin x और इनटू कितना हो जाएगा cos x और ये बराबर हो जाएगा t स्क्वायर। और क्या करें सर, और क्या करें, मैंने कहा व्हाट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये 1 है। ये कितना है सर, ये है sin 2x बराबर कितना है सर t स्क्वायर, यानी कि सर जो sin 2x है वो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। हाँ बेटा वो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दो भाई, ये जो सवाल है इसको सॉल्व करो। व्हाट इज sin x प्लस cos x, सर sin x प्लस cos x होता है t माइनस, अब यहां पे ध्यान दो भाई 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा sin 2x, तो भाई इसको लिख सकता हूं मैं √2 टाइम्स, और ये क्या दिया हुआ है बेटा t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। हाँ सर आ गया, क्योंकि भाई ये क्या लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई जैसे हम करेंगे तो ये लिखा है √2 टाइम्स sin 2x है सर। हाँ बेटा, अब जरा ध्यान दो, अब भाई साहब इसको देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, माइनस से मल्टीप्लाई करो √2 टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, बेटा माइनस ऑफ टी, ठीक है सर, प्लस क्या दिया है, मैंने कहा प्लस दिया है √2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, जरा ध्यान दे दें, यही आता है, वैसे ये नहीं आता है, माइनस √2 आता है सर। हाँ बेटा, अब जरा देखो, हाँ 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 हाँ, √2 टी स्क्वायर माइनस √2 माइनस टी, ठीक है सर यही आता है। अब भाई साहब चलो इसके रूट्स निकालते हैं बेटा, कैसे निकालेंगे, श्री धराचार्य बाबा की शरण में जाओ, यह आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2√2। अब यहां पे जरा ध्यान देना, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेगा तो यह आ जाएगा बाई टी इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2√2 है, बिल्कुल। अब इसमें t जैसे करेगा तो ये कितना आ रहा है, प्लस वाला साइन लो तो ये आ रहा है देखो 4/2√2 बच्चा पार्टी, और एक बार माइनस वाला साइन लो तो ये आ रहा है -2/2√2। आई होप मेरी कैलकुलेशन बच्चा पार्टी सही होंगी, गलत हो तो प्लीज मुझे ना बताना कमेंट बॉक्स पे, बिल्कुल भी ना बताना, ठीक है। मैं एक बार तब भी चेक कर लेता हूं भाई यही आता है कि नहीं आता है, -t√t स्क्वायर, हाँ यही आता है बच्चा, ठीक है। आई होप मैंने सारी चीजें सही करी हैं। अब देख लो भाई, ये जो t की जो दो वैल्यूज आई है बच्चा पार्टी, तो देखो t कितना आ जाएगा, एक t आ जाएगा √2 और दूसरा आ जाएगा -1/√2। अब बेटा इसे सिंप्लीफाई करके देख लो, ठीक है। अब इसमें यहां पे जरा एक चीज और देख लेना, और देख लेना, अब देखो बच्चा यहां पे ये जो चीज है आपको पता है, हमने t किसको एज्यूम किया था बच्चा पार्टी, हमने t एज्यूम किया था x प्लस cos x को, sin x प्लस cos x को ही किया था, जरा बच्चा पार्टी चेक कर लो, चेक कर लो। हाँ सर, आपने sin x प्लस cos x को ही ये किया था। अब देख लो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चा पार्टी कि या तो sin x प्लस cos x जो है इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चा पार्टी, √2 आएगा, ठीक है सर। या फिर दूसरी चीज है बेटा, जो sin x प्लस जो बच्चा पार्टी cos x है, ठीक है सर, उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका -1/√2 आएगा। ओके सर, यानी बेटा देखो कितना आसान सी चीज हो गई है। अब देखो इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, दोनों साइड को √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो, मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डिवाइड बाई √2, जो बेटा मैंने आपको मेथड 2 सिखाया था। तो यह आ जाएगा देखो भाई 1/√2 इंटू आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस आ जाएगा बच्चा पार्टी 1/√2 इंटू आ जाएगा cos x बराबर आ जाएगा √2/√2। अब जरा यहां पे ध्यान देना, ये होता है भैया साइन ऑफ a प्लस b। ओके सर, दिस विल इक्वल टू 1। अब एक चीज देखो बच्चा पार्टी, समझ गया नहीं कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान है मैं यहां पे देखो लिख दे रहा हूं, हम लोगों ने किया था मेथड नंबर 2। आई होप बच्चा ये आपने किया होगा, नहीं किया तो बच्चे ये बहुत गलत बात है। अब यहां पे जरा ध्यान दे दो, अब बताओ भाई साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब x प्लस जैसे भाई पाई बाई जो 4 है वो होता है बच्चा पार्टी 2n पाई प्लस π/2। यानी सर इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे π/4 को उधर लेके जा रहे हैं, तो देखो x का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई प्लस आ जाएगा π/2,
और पाई बाई 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। मतलब सर यहां से x का वैल्यू एक तो आ रहा है सर 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और देखो n क्या है, n है बच्चा पार्टी इंटीजर। अब जरा यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे फिर से ध्यान दो, इसको बेटा सॉल्व करते हैं। फिर से भाई आपको पता है दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई √2, डिवाइड बोथ साइड्स बाई √2। ठीक है सर, और साथ में जैसे बच्चा पार्टी आप √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कि भाई साइन ऑफ x इंटू 1 बाई √2, और प्लस कितना होगा बच्चा पार्टी 1 बाई √2 इंटू कॉस एक्स, और यहां पे आ जाएगा बच्चा पार्टी माइनस ऑफ हाफ। अब देखो फिर से आपको पता है इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4, और ये माइनस हाफ मतलब साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान देना, ये जो अंदर का जो एंगल है, ठीक है भाई, यानी x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6। तो देखो भाई इससे देखो दो आंसर आ रहे हैं, ये दोनों आंसर हैं। ठीक है भाई, ये दोनों आंसर हैं, यानी बच्चा पार्टी जो आप फाइनल आंसर यहां पे लिखोगे वो देखो इन दोनों को लिखोगे कि ये भी x हो सकता है, क्या पता है x ये वैल्यू एज्यूम कर रहा हो, और क्या पता है x ये वैल्यू एज्यूम कर रहा हो। तो देख लो भाई ये दोनों केसेस के आंसर हैं, तो यहां पे भी मैं आंसर लिख दे रहा हूं और साथ में बच्चा पार्टी यहां पे भी आंसर लिख दे रहा हूं। और हाँ, एक चीज देखो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन आपको कभी भी नहीं भूलना है कि जो n है वो इंटीजर है। ये बेटा देखो दोनों आंसर हैं, जरा मैं देख लेता हूं एक्स्ट्रा पेज है, हाँ मेरे पास है एक्स्ट्रा पेज, यानी कि बच्चा पार्टी क्या चीज हो गई है, सिंपल सी चीज है। आप देखो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, मैं वो भी लिख के दिखा देता हूं। इसका आंसर है बेटा x बिलोंगिंग टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और ये क्या है भाई यूनियन, ये है भाई n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू कितना है माइनस पाई बाई 6। ठीक है, और ये बेटा n बिलोंगिंग टू कितना है, ये है बेटा z, और यही है बच्चा पार्टी आंसर। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, हाँ बेटा यही है आंसर। आई होप बच्चा पार्टी यहां तक सब कुछ आपका एकदम चमक गया होगा। चलो भाई, ये देखो भाई नेक्स्ट टाइप है जो थोड़ा सा टाइम बाद आप और अच्छे से सीखोगे, क्योंकि कैलकुलस में भी इसके सवाल आएंगे, देखा हर जगह वहीं पे टॉपिक एंड हो जाता है। तो यहां पे बच्चा पार्टी हर कोई ध्यान दो, अगर कभी देखो रूट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अगर भाई साहब देखो रूट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये बेटा थोड़ा सा आपके लिए देखो न्यू टाइप है, तो इससे ज्यादा डरना नहीं है, बहुत शांति से देखो। इसकी ऐसी की तैसी मैंने यहां पे जो भी लिखा हुआ है उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है, बस यहीं पे ध्यान देना कि देखो क्या वर्किंग रूल है, उसको मत ध्यान देना जो बगल में लिखा हुआ है, क्या वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल बच्चा पार्टी ये है, सिंपल सा स्क्वेयर कर दो, डू स्क्वेयरिंग। ठीक है सर, कर दिया। स्क्वेयरिंग जैसे आप करोगे तो देखो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा fx का होल स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, gx आ जाएगा। ओके सर, फाइंड x इन 0 से 2 पाई, हमेशा बेटा यही करना, 0 से 2 पाई में आंसर निकालना। इसका फिक्स मेथड है, इसमें फिर से आपको फीलिंग लेस होके मेरा मेथड फॉलो कर लेना होगा। हाँ, इसके और भी मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हो, लेकिन भाई उसमें मिस्टेक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मैथ्स के संस्कार काम आते हैं। तो भाई जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही ध्यान रखो कि भाई सबसे पहले स्क्वेयरिंग कर दो, जैसे स्क्वेयरिंग करोगे भाई साहब आपका x आ जाएगा क्लोज 0 से ओपन टू पाई, एंड देन उसके बाद क्या होगा भाई साहब, उसके बाद में टेक दोज एक्स, हाँ डिस्कार्ड, आपको वो एक्स डिस्कार्ड करने हैं, ध्यान रखना, डिस्कार्ड मतलब भगा दो, दोज एक्स फॉर विच, कौन से एक्स हटाने हैं, फॉर विच, पहली चीज क्या है भाई साहब, जिसके लिए एफ एक्स आपका लेस देन 0 आ रहा हो एंड gx भी आपका बच्चा पार्टी लेस देन 0 आ रहा हो। इन शॉर्ट भाई ये स्टेप है क्या, ये बच्चा पार्टी स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन
एनालिसिस, डोमेन एनालिसिस। तो भाई साहब ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो, इस टाइप के सवालों में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करो, x 0 से 2 पाई में निकालो और साथ में उस वाले x को डिस्कार्ड कर दो। कौन वाले x को? जिसके लिए देखो भाई fx क्या है, लेस देन 0 है और gx लेस देन 0 है। ठीक है सर। और फाइनल स्टेप यहां पे मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज द फाइनल स्टेप, एंड इन द फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है बेटा, इन द फाइनल स्टेप एड 2n पाई, एड 2n पाई, एड 2n पाई, जो भी आंसर आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसको फ्लैश पैड में लिख दो, इसकी ऐसी की तैसी, यहां मत देखना बेहोश हो जाओगे, ठीक है ना यार। अब देखो मैंने क्या बोला और क्यों बोला। मैंने ये बोला भाई साहब वो x को डिस्कार्ड करो जिसके लिए fx हो लेस देन 0। सर क्यों? मैंने कहा देखो भाई, पहली चीज है रूट के अंदर जो gx है ओरिजिनल फंक्शन वही होता है जो सवाल में दिया होता है, ऐसा मैंने फंक्शंस में बताया था। ओरिजिनल फंक्शन वही होता है जो सवाल में दिया होता है। लेकिन बच्चा पार्टी आप भूल गए होगे या फिर आप आज ही ये वीडियो देख रहे होगे, आपने रिलेशन फंक्शन नहीं देखा होगा। तो आज मेरी बात मान लो कि भाई साहब ओरिजिनल फंक्शन, इससे हमें मतलब हम इसमें एक एनालिसिस जरूर करेंगे। हमें भाई साहब वो x नहीं लेना है जिसके लिए रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए। और दूसरी चीज, क्या पता आपने मॉडुलस वाला मेरा टॉपिक ना पढ़ा हो बेसिक मैथ्स का, इसलिए ना जानते हो, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि भाई साहब अगर fx इक्वल्स टू रूट ऑफ gx है तो वहां पे मैंने ये चीज बच्चा पार्टी बताई थी कि अंडर रूट क्या होता है, ये भाई साहब हमेशा नोनी होता है, ये नोनी होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो इसको भी क्या होना होगा, इसे भी भाई नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नोनी होगा अगर दोनों को बराबर होना है। यानी कि भाई साहब देखो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, क्या पता आपको डिफरेंट टीचर इसको डिफरेंट तरीके से कराएं, लेकिन भाई ये एकदम देखो फिक्स मेथड है मेरा बनाया हुआ भाई साहब, ये कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता। हाँ क्या पता सेट बिल्डर फॉर्म डिफरेंट है जैसा मैं आपको कल बता रहा था, परंतु बच्चा पार्टी इससे रोस्टर फॉर्म हमेशा सेम आएगी, रोस्टर फॉर्म हमेशा सेम आएगी। अब यहां पे ध्यान दो, फिर से क्या है भैया, रट्टा लगाओ, पहले स्क्वेयरिंग करो, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको x सारे नहीं बस 0 से 2 पाई में निकाल दो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसी सॉल्यूशन। हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। याद है बेटा, मैंने बताया था, अगर भूल गए हो तो इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा भाई x आता है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, और फाइनल चीज मैंने क्या कही बच्चा पार्टी, मैंने कहा वो x को भगा दो, वो x को भगा दो जो कि जिसके लिए fx क्या बन जाए, लेस देन 0, और gx बन जाए लेस देन 0। और इसका रीजन क्या है, थोड़ा बहुत रिलेशन फंक्शन में बताया हुआ है और थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स में बताया हुआ है, लेकिन आप भूल गए होगे तो कोई बात नहीं, इसे याद कर लो। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये आपको याद करके, या तो आपने समझा हुआ है, दोनों स्टेप से आगे बढ़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जिसने भैया पहले समझा हुआ है उसको भी आता है, अगर आपने अभी इसको याद करके प्रोसीड कर लिया तो भाई साहब आपको भी आएगा, ठीक है सर। और फाइनल स्टेप क्या है, एड 2n पाई, जो भी आंसर आए उसमें 2n पाई ऐड कर देना है, ठीक है ना। 2n पाई ही क्यों ऐड करते हैं भाई साहब, ये अब होता है पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट, और पीरियोडिसिटी की अभी हम बातें कर नहीं सकते, वो हम करेंगे जब फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस वाला, उसमें आता है पीरियोडिक फंक्शन। तो बच्चा पार्टी बस मैं 2n पाई यहां पे बता दे रहा हूं कि आप ऐड कर देना और शांति से बैठ जाओ, उससे ज्यादा बच्चा पार्टी आपको कुछ भी नहीं सोचना है, और जीवन एकदम झिंगा लाला है। और क्लास 11th में इसके ज्यादा सवाल आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, आपसे भाई साहब जब कैलकुलस पढ़ रहे होगे तो उस टाइम आपके हाथ और पैर खोल दिए जाएंगे कि भाई साहब खुली लड़ाई होगी फिर। लेकिन अभी क्या भाई साहब, सिंपल सी चीज पढ़ लो, मुझे भी अपना भौकाल नहीं दिखाना है कि भाई मुझे बहुत इसके सवाल आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, बस मैं एक सिंपल सा आपको आइडिया दे रहा हूं, शांति से पढ़ लो, बाकी देखेंगे भैया क्लास 12th में। चलो भाई यहां पे ध्यान दो। अब जैसे भाई साहब देखो ये सवाल आया, अगर भाई रूट का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये जो बच्चा पार्टी टाइप था, वैसे बोल सकता था कि न्यू टाइप क्या है, रूट का इन्वॉल्वमेंट, रूट मतलब स्क्वायर रूट का इन्वॉल्वमेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, रूट के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। आ जाओ बेटा आ जाओ। अब जैसे बच्चा पार्टी आप यहां पे पहुंचे तो आप ये जानते हो कि जैसे आप स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 1 माइनस कॉस एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। उसके आगे भी आप जानते हो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, आप जानते हो व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है मेरे क्यूट से बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, और इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं एज 1 माइनस कॉस एक्स, और इनटू क्या होता है 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है ओके।
अब यहां पे ध्यान दो भाई, इन दोनों को देखो भाई, आप काट भी सकते हो। जैसे काटोगे तो देखो, मैथ्स के संस्कार बताए थे, शांति से लिखोगे 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, और इसको काटने के बाद बचेगा क्या यहां पे, ठीक है, ये बचेगा 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। कुछ लोग भाई कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ये भैया डिवीजन की वजह से कटा है, इसलिए भाई साहब 1 लिखना है, ठीक है। तो ये चीज मिस्टेक मत करना, ये बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक होगी। अब यहां ध्यान दो, इससे आ जाएगा बच्चा पार्टी कॉस एक्स आ जाएगा 0, और इससे भाई साहब cos x कितना आ रहा है, इससे बच्चा पार्टी cos x का वैल्यू आ रहा है 1। अब बताओ भाई साहब हमें क्या करना होता है, मैंने कहा कि भाई स्क्वेयरिंग कर दीजिए, और आपने देखो स्क्वेयरिंग कर दी, आपने स्क्वेयरिंग कर दी, आपने मेरी एक बात मान ली है। अब आप जानते हो उसके बाद हमें क्या करना है, क्लोज 0 से ओपन 2 पाई में इसका सॉल्यूशन निकालना है, जिसका नाम होता है प्रिंसी सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जैसे आप यहां पे पहुंचोगे तो आप जानते हो कि cos x 0 कब है, जब x का वैल्यू क्या है, π/2 और क्या है 3π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 0 से 2 पाई में यही होता है। अब क्या पता आपके लिए ये भी चैलेंज जो लिखना, तो ध्यान रखना cos x 0 कब था बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या, एक तो 1π/2, फिर आएगा 3π/2, तो और फिर आएगा 5π/2, फिर आएगा 7π/2, और पीछे आएगा -π/2 -3π/2। लेकिन हम वही लिखेंगे जो 0 से 2 पाई में हो। जैसा मैंने यहां पे बोला है कि x आपको निकालना है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, ठीक है सर। अब आ जाओ यहां पे, अब बताओ भाई cos x का वैल्यू देखो 1 कब होता है, सर cos x का वैल्यू 1 होता है, आपको पता होना चाहिए 0 पे, और उसके ये होता है इवन पाई पे, मतलब 0 पाई 2 पाई। लेकिन भाई साहब लोगे सिर्फ 0, क्योंकि मैंने क्या बोला बच्चा पार्टी, मैंने ये बोला हुआ है कि आपको ओपन 2 पाई लेना है। ध्यान देना, ओपन 2 पाई, क्लोज 0 से ओपन 2 पाई के बीच में लेना है। तो बच्चा पार्टी यहां पे बिल्कुल ध्यान दे दो। इसलिए भाई साहब 0 से 2 पाई में सिर्फ एक 0 आएगा। वैसे आंसर होता है इवन पाई, तो मतलब 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, परंतु हम लेते क्या हैं, हम लेंगे भाई साहब क्लोज 0 से ओपन 2 पाई में सिर्फ लेंगे 0 पाई। अब यहां पे जरा ध्यान देना, हाँ सर चलो सर ध्यान दिया जाए, क्या ध्यान देना है, चलो भाई साहब। अब देखो भाई, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये वैल्यूज कैसे ली, अगर वैल्यूज ले ली हैं तो टाइम स्टैम्प लगा के लिखना, हाँ सर वैल्यूज ले ली हैं। अब इधर आ जाओ भाई, वो x भगा दो जिसके लिए fx लेस देन 0 और साथ में gx भी लेस देन 0 हो, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान दो भाई, x 0 के लिए चलेगा, हाँ x 0 के लिए देखो यार, साइन x क्या आ रहा है, लेस देन 0 नहीं आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, और साथ में 1 माइनस कॉस एक्स भी क्या आ रहा है सर, ये भी 0 आ रहा है, तो ये चलेगा। मैंने कहा था लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, 0 या पॉजिटिव हो सकता है। अब इधर आ जाओ भाई, जैसे x को लेंगे भाई साहब π/2, तो x को जैसे भाई π/2 लेंगे तो देखो भाई साइन π/2 कितना होगा, ये होगा 1, और साथ में जो 1 माइनस जो कॉस ऑफ जो π/2 होगा वो भी होगा 1, तो पॉजिटिव है, ये भी चलेगा। अब आते हैं भाई साहब चेक करने के लिए किसको, भाई ये भी देखो चल रहा है। अब हम चेक करेंगे भाई 3π/2 को, आओ सर चलो चेक कर लिया जाए। तो ध्यान देना भाई, व्हाट इज साइन ऑफ 3π/2, सर साइन 3π/2 कितना होता है, -1 होता है। नेगेटिव आ गया, पहले ही भगा दो, दूसरा आपको फिर चेक ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने बोला था वो x लिए जाते हैं जिसके लिए भाई साहब ये भी नेगेटिव ना हो और ये अंदर वाला भी नेगेटिव ना हो। तो देख लो भाई साहब ओवरऑल कौन कौन से x हमारे पास आ चुके हैं, यहां पे ध्यान देना भाई साहब। x बिलोंगिंग टू आ चुका है क्या क्या, एक आ चुका है 0, दूसरा आ चुका है बच्चा पार्टी π/2। अब देख लो भाई साहब दूसरी चीज क्या है, जो भी आंसर आया ठीक है उसमें देखो 2nπ ऐड करो। तो देखो 2nπ ऐड करने का मतलब ये नहीं होता है कि अब यहां पे 2nπ ऐड कर लो, हाँ कुछ हद तक ये भी सही होता है, लेकिन नहीं ऐसे आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको कैसे आंसर मिलेगा, ठीक है भाई, आपको ये मिलेगा, देखो बेटा ये करली ब्रैकेट है, मतलब 0 और π/2 है। तो जैसे देखो आप बच्चा 0 पे 2nπ ऐड करोगे तो यहां आ जाएगा 0 प्लस 2nπ, और π/2 में करोगे तो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 2nπ प्लस π/2, और यही है आंसर, और यही है आंसर। मतलब बेटा यहां पे आप लोगों को एक देखो प्रोसेस फॉलो करना है, और इस वाले प्रोसेस को जरूर 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 फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इससे बिल्कुल भी ना डरें।
अगर भाई साहब ये पूरा सवाल समझ में आ गया है और आपने ढंग से करके देख लिया है, बढ़िया से आपने करके देख लिया है, तो अभी कमेंट करें हाँ सर खून में बस गया। यहां टाइम स्टैम्प जरूर लगाना है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बेटा आपके खून में बस चुका है। और इसका भाई साहब बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से भाई साहब क्या करना है, आपको भाई साहब रट्टाफिकेशन कर लेना है। ठीक है भाई, ये एकदम भाई साहब आपको बढ़िया से सारे सवाल कर लेने हैं। उम्मीद है बेटा आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत ही ज्यादा आपने सीखा होगा और आपने अपनी सोच का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ाया होगा। तो देखो बेटा आज हाइट एंड डिस्टेंस नहीं स्टार्ट हो पा रही है, मैंने शुरू में लिख दिया था कि हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दूंगा, परंतु आज ये नहीं हो पा रहा है। तो फालतू में मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। ठीक है, आप लोग भी आराम से पढ़ो, हम भी आराम से पढ़ाएं। ठीक है, ज्यादा जरूरी दोनों चीजें हैं, हम भी आराम से पढ़ाएं, आप भी आराम से पढ़ो। तो बच्चा आरडी प्लीज ये जो सारी चीजें हैं इसको अच्छे से आज पढ़ लेना। तो हाँ, आपका जो हेडिंग है जो भी लिख के आएगा, मतलब इसमें शुरू में हाइट एंड डिस्टेंस दिखा रहा है, परंतु ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड का लेक्चर नंबर 3 मैं इसको बनवा दूंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री 2 का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ लें, उसका जरूर कमेंट कर देना कि हाँ सर खून में बस गया, और बस मजा आ जाएगा बच्चा पार्टी। और कल पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें फ्री के 4 नंबर हैं और कल का वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहें। और मैं कोशिश करूंगा, वैसे हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही छोटा टॉपिक है, कोशिश करूंगा कि अगर टाइम बच जाए तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आखिरी में मैं और अच्छे सवाल करा दूंगा। ठीक है भाई, तो भाई साहब मजा आने वाला है। ठीक है, तो बस लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। जो ना आए एक बार कमेंट कर देना, पर हाँ आई वांट कि आप चीजें खुद से समझो और एक दूसरे की कमेंट बॉक्स में हेल्प कर दिया करो। अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आए, दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी किस्मत चमकेगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ओके बच्चों, लव यू ऑल, जय बाबा की, बाय बाय।